हेलो एवरीवन। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, जैसे कई बच्चों का क्वेश्चन आता है कि उन्होंने अपने एलएलबी कंप्लीट कर ली है। ठीक है, अब एलएलबी कंप्लीट कर ली है, उसके बाद क्या वो प्रैक्टिस कर सकते हैं? प्रैक्टिस का क्वेश्चन आता है कि वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो देखिए, प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना पड़ता है? अभी जो हमारे सामने एक एग्जाम आते हैं जिनका नाम क्या है, AIBE, ऑल इंडिया बार काउंसिल के जो एग्जाम होते हैं ये हमें देने पड़ते हैं। तो ये जो एग्जाम होते हैं ये डेली तो होते नहीं कि आपकी अभी एलएलबी खत्म हुई और आपने जाके अपने एग्जाम दे दिया, ऐसा तो होता नहीं है कि आप डेली बेसिस पे अपने एग्जाम दे दो ये वाले। तो ये जब कंडक्ट होते हैं, ईयरली कंडक्ट होते हैं, 6 मंथ्स में जब भी कंडक्ट होते हैं तभी जाके अपने आप AIBE के एग्जाम दे सकते हो। तो अब क्या करें कि अभी हमारी एलएलबी खत्म हुई है एंड वी वांट टू प्रैक्टिस एज एज एन एडवोकेट, क्योंकि अभी हम क्या है, जब हमारी एलएलबी खत्म हुई, अभी अभी हम आए, तो we are just a lawyer. When we are law student or we have completed our law, we are just a lawyer. अभी हमारे पास अथॉरिटी नहीं है कि हम कोर्ट में जाएं और मजिस्ट्रेट के सामने अपीयर हों या जज साहब के सामने अपीयर हों या फिर अपना वकालतनामा साइन करें या इस तरीके की कोई चीज करें। जो भी प्रोसीडिंग्स है वो अपने बेसिस पे चलाएं। तो इसके लिए इससे पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं कि अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप जज बनना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप एलएलबी कर रहे हैं, तो आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करते वक्त आप मेरा कोड यूज कर सकते हो, कुशांग 10। अगर आप इस कोड को यूज करोगे, कुशांग 10 को, तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा आपकी सब्सक्रिप्शन के अंदर। 10% ऑफ आपको इसके अंदर मिल जाएगा। और इसके साथ आप लाइव क्लासेस भी ले सकते हो, वहाँ पे मेरी लाइव क्लासेस भी होती हैं। और मैं भी वहाँ पे प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर क्लासेस लेता हूँ, तो अगर आप चाहते हैं तो क्लासेस ले सकते हैं। लाइव क्लासेस फ्री होती हैं, वहाँ पे भी आप मेरा कोड यूज कीजिए, आप लाइव क्लासेस अटेंड कर पाएंगे। और वहाँ पे हम मॉक टेस्ट करते हैं और इस तरीके की चीजें करते हैं जो कि आपको काफी हेल्प करती है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब अनअकैडमी क्यों ज्वाइन करना चाहिए? तो यहाँ पे जितने भी हमारे जुडिशरी से रिलेटेड सब्जेक्ट होते हैं सभी कवर किए जाते हैं। जितने भी हमारे सब्जेक्ट होते हैं सभी हम कवर करते हैं इसके अंदर, चाहे वो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो, सिविल प्रोसीजर कोड हो, जूरिस्प्रूडेंस हो, जितने भी हमारे 18 19 जितने भी आते हैं, लोकल लॉज आते हैं, सब कवर किए जाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन घर बैठ के कर सकते हो। अब यहाँ पे होता है क्या कि अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो यहाँ पे आपकी इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होती है। अगर आप एक बार अटेंड करके देख सकते हैं कि किस तरीके से इंटरेक्टिव होती है। वहाँ पे हम डायरेक्टली बात कर सकते हैं आपस में। और पोल फॉर लर्नर्स होते हैं, जब हम एमसीक्यूज करते हैं तो ये एमसीक्यूज आपको बहुत हेल्प करते हैं। इसके अंदर लीडर बोर्ड भी आता है हमारा कि आप बाकी बच्चों से कितना आगे चल रहे हो जब हम एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर रहे हो। और पोल के थ्रू आपको 4 ऑप्शन आएंगे, उन पे आप टिक लगा सकते हो और उससे आपको पता चलेगा कि ठीक होगा या नहीं होगा। आप अपने रेज हैंड कर सकते हो ये, लेकिन तभी कर सकते हो जब आप प्लस सब्सक्रिप्शन लोगे। और रेज हैंड के अंदर आप डायरेक्टली जो भी लर्नर एजुकेटर है उससे डायरेक्टली बात कर सकते हो। और वो बात आपकी सभी जो भी क्लास के अंदर स्टूडेंट होंगे वो सुन सकते हैं और आपका डाउट जो है वो क्लियर हो सकता है वहां पे। आप कोई भी क्लास मिस नहीं करोगे क्योंकि आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी क्लास से पहले। और जो आपके लेक्चर के नोट्स हैं वो आप PDF के फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हो आफ्टर क्लास, तो आपके नोट्स भी साथ के साथ प्रिपेयर हो जाएंगे। और ये जो क्लासेस आप एनी टाइम एनी वेयर ले सकते हो, कहीं पे भी आप प्रेजेंट हो, किसी भी डिवाइस से ले सकते हो, लैपटॉप से, कंप्यूटर से, मोबाइल फोन से, किसी भी वक्त ले सकते हो। तो यहाँ पे आपकी हेल्प होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर मिलेंगे, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस मिलेंगी, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होंगे और हमारे स्ट्रक्चर कोर्सेज चलेंगे। यहाँ पे काफी सारे बैचेज होते हैं, तो आप उनको देख सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो अपने हिसाब से। और यहाँ पे जो है सब्सक्रिप्शन है, इसको अगर आप लोगे तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा मेरे कोड को यूज करके। ठीक है, इसके अलावा आप अनअकैडमी की जुडिशरी चैनल है यूट्यूब का, उसको भी फॉलो कर सकते हो और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। और साथ साथ आप मुझे मेरे चैनल पे तो देख ही रहे हो। चलो अब हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, जहाँ पे हम क्या बात कर रहे थे कि अगर हमारी एलएलबी कंप्लीट हो गई और अब हम क्या करें। तो यहाँ पे आपको एक प्रोविजन दिया गया है। वो किस चीज का है? वो ये कहता है कि आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, लाइक यू आर बिलोंगिंग फ्रॉम उत्तर प्रदेश, और या फिर आप दिल्ली से बिलोंग कर रहे हो, बिहार से बिलोंग कर रहे हो, राजस्थान से कर रहे हो, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हो, तो आपका जो नियरेस्ट जो भी स्टेट बार काउंसिल है वहां पे आप जाइए, जो भी उनका ऑफिस है वहां पे आप जाइए। और वहां जाके आपको क्या करना होगा, वहां जाके आपको अपनी रजिस्ट्रेशन करानी होगी। लेकिन अभी आपने AIB नहीं दिया है, तो इसलिए अभी आप रजिस्ट्रेशन तो करा पाओगे। क्या आप रजिस्ट्रेशन तो करा पाओगे, लेकिन जो आपकी रजिस्ट्रेशन होगी वो कैसी होगी? प्रोविजनल होगी। कैसी होगी? प्रोविजनल होगी। और ये जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन होगी
अभी आपकी पक्की रजिस्ट्रेशन तो हुई नहीं है, ये प्रोविजनल हुई है। तो ये जो प्रोविजनल है इसका एक टाइम लिमिट है कि कितने टाइम लिमिट तक आप इस प्रोविजनल के बेसिस पे प्रैक्टिस कर सकते हो। मतलब अब आपको एक प्रोविजनल मिल गया तो जैसे एक आप एडवोकेट बन गए हैं, और जैसे एक एडवोकेट प्रैक्टिस करता है, वकालतनामा साइन करता है, कोर्ट में अपीयर होता है, केस लड़ता है, तो वो सारी चीजें कर सकते हो। लेकिन ये जो आपका प्रोविजनल है वो कितने टाइम तक एप्लीकेबल होगा? सिर्फ और सिर्फ 2 ईयर्स के लिए एप्लीकेबल होगा। 2 साल के अंदर अंदर आपको अपना AIB क्लियर करना होगा। 2 साल बाद आपका ये जो प्रोविजनल है वो खत्म हो जाएगा, वापस से आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। अब मान लीजिए 2 साल हो गए और आपने अपना AIB क्लियर नहीं किया। अगर आपने AIB क्लियर नहीं किया विद इन 2 ईयर्स, तो अब आप प्रैक्टिस तो नहीं कर सकते, लेकिन अभी भी आप अपना AIB दे सकते हैं। अगर जैसे मान लीजिए विद इन 2 ईयर्स आप नहीं दे पाए या किसी अटेम्प्ट में फेल हो गए, तो उसके बाद ऐसा नहीं है कि आप AIB नहीं दे सकते, तो 2 साल बाद भी आप अपना AIB देते रहेंगे। जब भी आपका AIB क्लियर होगा, अब आपका ये प्रोविजनल से हट जाएगा और अब आपका क्या बन जाएगा? परमानेंट बन जाएगा। अगर आप इन्हीं 2 साल में कर लेते हैं तो वो अच्छी बात है, वो तभी के तभी प्रोविजनल हट के परमानेंट बन जाएगा। लेकिन 2 साल बाद करते हैं तो आपके पास या प्रोविजनल भी नहीं रहा आपके पास, तो अभी आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो आप जब भी अपना AIB क्लियर करेंगे, उसके बाद आपका ये जो प्रोविजनल मिला था और जो एनरोलमेंट नंबर आपको यहाँ पे मिला था आपका, वो अब आपका परमानेंट हो जाएगा। अब आपको दोबारा से फीस पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो एनरोलमेंट की फीस होती है। और अब प्रोविजनल भी नहीं रहेगा, अब आपका परमानेंट मिल जाएगा। अब एज ए एडवोकेट अब वापस से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अब आप लाइफ टाइम के लिए आपकी मेंबरशिप हो जाएगी। तो जो भी ईयरली मेंबरशिप फीस जाएगी वो आपको देनी होगी, बाकी अब आप एडवोकेट बन जाएंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देनी थी कि अगर आप अभी अभी लॉ कंप्लीट की है या करने वाले हैं, तो आप ऐसा मत सोचिए कि आप इतने आपको घर बैठना पड़ेगा। आप नियरेस्ट जो भी आपके बार काउंसिल है, जो सी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप रहते हैं, वहां जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए, एनरोलमेंट लीजिए, आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और जब भी AIB का एग्जाम आता है, अपना AIB का एग्जाम दीजिए और आपका ये प्रोविजनल आपके आगे से हट जाएगा और अब आपका ये परमानेंट हो जाएगा। सिर्फ एनरोलमेंट नंबर रह जाएगा आपका ये अब, और आप अपनी नॉर्मल प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।